हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और आपका ओनली हॉरर स्टोरी में स्वागत है। आज की कहानी पटना की है। पटना में एक लड़की लड़का रहते थे। लड़के का नाम मुकेश था और लड़की का प्रिया। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। लड़की के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। लड़की के खाली सगा मामा ही था। एक दिन वो दोनों घूमने गए थे और प्रिया के मामा ने उसे देख लिया था। जब वो घर लौट गई थी तब उसके मामा ने ये पूछा कि वो लड़का कौन था। तब वो बोलती है कि वो मेरा दोस्त था कॉलेज का। तब उसका मामा उसे कुछ नहीं बोलता था। एक दिन मुकेश का रिश्ता तय हो गया था और उसने उस रिश्ते को हाँ कर दिया था। उसने अपने घर वालों को प्रिया के बारे में कुछ नहीं बताया और प्रिया को उसने धीरे धीरे इग्नोर मारना स्टार्ट कर दिया था। जब प्रिया को पता चला कि उसकी शादी हो रही है तो वो इस बात सुन के उसने सुसाइड कर लिया था। और मुकेश की भी शादी हो गई थी। जब मुकेश को ये बात मालूम पड़ी कि उसने सुसाइड कर लिया था तो वो सोचा कि मेरे वजह से उसने सुसाइड कर लिया होगा। जब मुकेश शादी की रात वो जब रूम में जाता है सोने के लिए, जब वो बेड पे सोता है तो एकदम ही उसे झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तब उसकी जो बीवी होती है वो सबको बुलाती है घर में और उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और जब डॉक्टर बोलता है कि इसे कुछ नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम ऐसे ही होता रहता है, तब उसके परिवार वाले इस बात को इग्नोर मार दिए थे। जब लड़के ने प्रिया के बारे में सब कुछ बताया तो वो भी सोचने लगे कि इसने ऐसी बात क्यों छुपाई। तब जब वो धीरे धीरे ऐसा होता रहा और फिर एक दिन जब भी मुकेश अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाना जाता है तो वो नहीं कर पाता और उसकी बीवी ये सुन के परेशान हो गई थी और वो अपने मायके चली गई थी। फिर उसके मायके वाले एक बाबा को बुलाते हैं और कुछ हवन भवन कराते हैं। तब थोड़ा सा कुछ हुआ, थोड़ा घर नॉर्मल हो चुका था। फिर एक दिन मुकेश को पुलिस वालों ने अपने जेल ले गए थे और उससे ये पूछा कि तूने प्रिया को क्यों मारा। तो वो मुकेश बोलता है कि मैंने इसको कुछ नहीं किया, वो अपने आप ही सुसाइड कर ली थी। फिर प्रिया के मामा जेल में आ गया था और उसने अजीब हरकत कर रहा था। वो अजीब हरकत कर रहा था और उसके हाथ में एक फ़ोन था और वो कह रहा था ये रहा सबूत। फिर जब उसने सुनाया ये बात तो वो प्रिया कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, करती रहूँगी और मैं तुमसे शादी नहीं कर पाई लेकिन मैं अभी भी प्यार करती हूँ तुमसे। और उसके बाद ये सुन के उसका मामा कहता है कि अच्छा तू ये कर रही है। और उसके बाद उसको गला दबा के उसे मार देता है और गांव के बीच पेड़ पे टांग देता है, जिससे पता था कि सुसाइड है। फिर ये सब होने के बाद उसके मामा को जेल हो जाती है
और फिर धीरे धीरे ये सब बात होते होते ठीक होती रहती है। और एक दिन मुकेश के शरीर में उसकी आत्मा आ जाती है और वो कहती है कि मैं कभी भी उसको दूसरे लड़की के साथ नहीं देखना चाहती। और ये सुनकर मुकेश के घर वाले एक बाबा को बुलाते हैं और उसका तंत्र मंत्र करते हैं। फिर जब मुकेश के शरीर में जो प्रिया की आत्मा होती है वो बोलती है कि मैं इसे कभी छोड़ के नहीं जा सकती और मैं इसके साथ ही रहूँगी। फिर वो बाबा बोलता है, नहीं, इसका जीवन क्यों बेकार कर रही है, तू भी एक औरत है, दूसरे औरत की क्यों ज़िंदगी ख़राब कर रही है। तो ये सुनकर प्रिया उसके शरीर छोड़ देती है और सब नॉर्मल हो जाता है। तो अब सब नॉर्मल है, सब ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना। और ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।